हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल तारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण का जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है, पर्यायवाची शब्द। आज हम आप लोगों को पर्यायवाची शब्द के बारे में बताएंगे और कुछ हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं उनके बारे उनको भी विस्तार से बताएंगे। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, पहला पहले तो हमने आप लोगों को कई बार बताया कि पहले हम लेसन का अर्थ जानेंगे, लेसन के बारे में जानेंगे। वही लिखा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं क्या लिखा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ। जिन शब्दों के अर्थ समान हो, अर्थात जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते, क्या होते हैं जिन शब्दों के अर्थ क्या हो, समान हो, अर्थात जो शब्द अर्थ की दृष्टि से, जैसे कि कोई शब्द लिखा हो उसके अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कौन से, जैसे क्या लिखा है, जैसे लिखा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द ज्वाला, अनल, पावक, आग आदि। अग्नि का मतलब क्या होता है, आग। जैसे कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द हम क्या लिखेंगे, ज्वाला। ज्वाला का अर्थ क्या निकल रहा है, आग। अनल का अर्थ क्या निकल रहा है, आग। पावक का अर्थ क्या निकल रहा है, आग। अग्नि का अर्थ क्या निकल रहा है, आग। ये सभी हमारे हैं आग के सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हमने आप लोगों को बताया था क्या है। ये सभी हमारे हैं आग्नि व आग के पर्यायवाची शब्द। अब हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इनके अब हम बताएंगे आप लोगों को पर्यायवाची शब्द। जैसे अतिथि, अतिथि का अर्थ क्या होता है, अतिथि को हम मेहमान के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, मेहमान। अतिथि को हम मेहमान के भी नाम से जानते हैं, पाहुना के नाम से भी जानते हैं, पाहुना व आगंतुक। आगंतुक के नाम से भी हम जानते हैं, किसको, अतिथि को आगंतुक या आगंतुक लिख सकते हैं। जैसे अगला क्या लिखा है हमारा, अगला अगला जो शब्द लिखा है अमृत। अमृत शब्द को हम कितने नामों से जानते हैं वो बताएंगे कि कौन कौन से नाम से जानते हैं, सुधा, पीयूष, सोम, अमीय। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हैं हमारे अमृत के पर्यायवाची शब्द। आगे क्या लिखा, अग्नि। अग्नि का तो हमने अभी आप लोगों को बताया था, ज्वाला, अनल, पावक, आग व आदि भी लिख सकते हैं, ज्वाला, अनल, पावक, आदि। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हम आप लोगों को 15 पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं, इन्हीं शब्दों से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए। आगे क्या लिखा है, आंसू। आंसू हम किसको अस को हम, जो हमारा अश्व शब्द है, इसके और भी कितने नाम हो सकते हैं। अश्व को हम किस किसके नाम से जानते हैं, तो क्या लिखा है, घोड़ा, घोटक, तुरंग। घोड़ा को हम अश्व के नाम से जानते हैं, घोड़ा, घोटक, तुरंग। ये क्या है हमारे, ये है हमारे घोड़ा के और अन्य भी नाम। अगला क्या शब्द लिखा है, आकाश। आकाश को हम कितने नाम से जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर, ये तो बहुत इजी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्या लिखा है, 6 नंबर शब्द हमारा क्या लिखा है, आंख। आंख को हम क्या लिखेंगे, नेत्र। क्या लिखेंगे, नेत्र, नयन, लोचन। क्या हो जाएगा, नेत्र, नयन, लोचन। और हमारा
6 नंबर शब्द क्या है? इंद्र। इंद्र को हम कितने नामों से जानते हैं? देव, देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र। क्या लिखेंगे? देवराज, क्या लिखेंगे? देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र। आप लोगों ने ये जो नाम है ये भी सुने होंगे अपने आसपास। ये सभी हमारे क्या है? इंद्र के और भी नाम है। अगला शब्द क्या है हमारा? कमल। कमल तो बहुत बार ही पूछा गया है। क्या लिखेंगे? कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हैं हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द। आगे हमारा कौन सा शब्द लिखा है? कामदेव। कामदेव के और भी कितने नाम होते हैं और भी कितने अर्थ हैं? तो आइए बताते हैं आप लोगों को। कामदेव का मतलब क्या होता है? मदन मनोज, मदन मनोज अनंग। क्या होते हैं? मदन मनोज अनंग। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। 10 नंबर क्या शब्द लिखा है? गाय। गाय को हम कितने नाम से जानते हैं? गौ, गौरी। क्या लिखेंगे? गौ, गौरी, सुरभि, सुरभि धेनु। गौ, गौरी, सुरभि धेनु। आगे क्या लिखा है? घर। घर को हम और भी कितने नामों से जानते हैं वो बताएंगे। तो क्या लिखा है? गृह, आवास, भवन। ये क्या है हमारे? ये है हमारे घर के पर्यायवाची शब्द। आगे और हमारा 12 नंबर शब्द क्या लिखा है? चंद्रमा। चंद्रमा को और भी हम कितने नामों से जानते हैं? तो चंद्रमा को हम क्या लिखेंगे? चांद, सुधाकर, मयंक। क्या लिखेंगे? चांद, सुधाकर, मयंक। 11 नंबर हमारा कौन सा शब्द लिखा है? तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? ताल, तड़ंग। क्या लिखेंगे? ताल, तड़ंग, सरोवर, तलैया। सरोवर, तलैया। ये सभी क्या है हमारे? ये है हमारे तालाब के पर्यायवाची शब्द। 14 नंबर जो शब्द है माता। माता शब्द को हम क्या लिखेंगे? माँ, जननी। जननी हमारी क्या है? माता शब्द का पर्यायवाची मात व अम्बा। लास्ट शब्द क्या है हमारा? रात। रात को हम क्या लिखेंगे? रात्रि, रजनी और निशि। रात्र, रजनी, निशि। ये सभी है हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम आप लोगों को पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा नदी, पिता, भाई। नदी, पिता, भाई। और चौथा है हमारा धरती। पांचवा है हमारा पांचवा पांचवा शब्द कौन सा है हमारा? वो है सांप। इन पांचों शब्द के आप लोगों को पर्यायवाची शब्द लिख लेना है। वह सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे इन पांचों शब्दों के पर्यायवाची शब्द। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सभी पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को
द रिस्क स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को छोटे से छोटे ट्रिक में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो आप लोगों को बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।